बेवकूफ़ दोस्तों तो वो ले डूबते हैं। जो बुरहान 7 साल का बच्चा है, उसकी वालदा और मुलजम है मोहम्मद तैयब, उसकी बीवी घर आना जाना था, आपस में उनकी फ्रेंडशिप थी। दोस्त है, उसने कुछ रकम उधार मांगी, उधार देने की बजाय मशवरा दे डाला अपने इर्द गिर्द कोई देखो कोई अमीर घराना बच्चे को अगवा किया जाए। अगवा की वारदात करने के बाद वो दीदा दलेरी के साथ अगले दिन सुबह दोबारा उनके घर दूध देने गया। पे वो नज़र भी रख रहा था। पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म तो नहीं किया। पुलिस ये बड़े सीगा राज में रख रही है कि तवान की रकम दी गई है। ना ही पुलिस इस बात पे थी कि तवान की रकम नहीं दी गई, हमने बाजियाब किया। मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ बातें हम नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते आपको। पुलिस अपने तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकी। पुलिस ने बड़ी रिसर्च की है। मोटरसाइकिल उसके नंबर्स तो सारे उसमें से जो बाइकर्स के नंबर थे वो एक साइड पे निकल आए, और जो गाड़ियां या ट्रक या मजदे के नंबर थे वो एक साइड पे। तो एक मोटरसाइकिल उसी की शिनाख्त हो गई। शाम का जो वक्त हुआ, बच्चा ने रोना भी शुरू किया। खामोश कराने के लिए, बहलाने के लिए उसे आमलेट और पराठा बना के दिया, ताकि वो बच्चा सो गया। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल इस्लाम मिर्जा। नाज़रीन, गुजरात में 7 साला बच्चे की अगवा की कहानी क्या है और कैसे दूध वाला अमेरिकी डॉलर्स के लालच में आकर अगवाकर बनता है, और कैसे गुजरात की पुलिस चंद घंटों में इस गिरोह को बेनकाब करती है। ना सिर्फ बेनकाब करती है बल्कि खवातीन समेत इसके तमाम गिरोह के जो बंदे हैं उनको पकड़ती है। और बरूने मुल्क से बैठकर इस गिरोह को कौन चला रहा था, वो तमाम तर आज इस स्टोरी में जानेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी गुजरात से अब्दुस्तान मिर्जा साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे तो ये क्या स्टोरी थी। बच्चा अगवा हुआ, गुजरात में हलचल सी मच की थी एक सोशल मीडिया पर। मुल्क के जैसे मुआशी हालात हैं तो जाहिर बात है बेरोज़गारी भी है, लोगों का ज़रिया माश भी उस तरह नहीं है, आमदन भी नहीं है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो वो एक दूध फरोश था जिसका वो अमेरिकन नेशनल है अख्तर, उसके घर दूध देने वो जाता था। तो ज़ाहिर बात है पैसे की रेल पेल देख कर उसके भी घर के हालातों ने उसके मजबूर किया। और उसने अपने मस्कत में बैठे एक दोस्त है, उसका नाम अज़हर है, उससे उसने कुछ रकम उधार मांगी कि मुझे कुछ उधार दी जाए। उस दोस्त ने जो कह ले कि वो जो बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ दोस्तों तो वो ले डूबते हैं। अज़हर ने उधार देने की बजाय इशफाक को उसने एक मशवरा दे डाला कि दिनों में एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और दिनों में हम भी अमीर हो जाते हैं। और उसने उसने कहा कि अपने इर्द गिर्द कोई देखो कोई अमीर घराना जिसका कोई बच्चा हो कम सिन, और उस बच्चे को अगवा किया जाए, और वो जो तवान की रकम है वो तलब वो करेगा। उसका तलब करने का प्लान भी अज़हर ने तश्कील दिया। पुलिस के मुताबिक है कि अज़हर नहीं, कि उसने कहा जी कि ज़िम्मेदारी ली कि वो तवान की रकम मांगेगा और वो हासिल करेगा। कच्चे के डाकू की क्या इसमें मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं, और कैसे पुलिस इस तक पहुंची, और कैसे पुलिस ने 24 घंटों के अंदर अंदर ये हिकमत अमली क्या थी पुलिस की, पुलिस ने तमाम मुल्ज़मान को पकड़ा है। देखिए कच्चे के डाकू वाली तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं है सामने ही। हाँ, ये पुलिस ने दावा किया है कि जो कॉलर थी तवान तलब करने वाले कॉलर्स की, वो राजनपुर के थी। वो राजनपुर के इलाके से कोई भी नंबर ले सकता है, नंबर यहाँ से बैठ के भी कर सकता है, दूसरे किसी सिटी से भी कर सकता है, और यहाँ से बंदा ट्रैवल करके राजनपुर जाके तो वहाँ से कॉल कर सकता है ताकि डेटे में आए कि वहाँ राजनपुर से कॉल हुई है। तो इस तरह, लेकिन वो उस बंदे की ना तो अभी कोई नाम ट्रेस हुआ है, ना बंदे की कोई शिनाख्त हो सकी है, ना ही वो पुलिस की हिरासत में अभी आया है। पुलिस ने वहाँ टीमें रवाना की हैं कि वहाँ से जाके उस बंदे को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन अभी तक जो शिनाख्त हुई है पुलिस के बकौल मस्कत में अज़हर नाम का बंदा है जो इशफाक के साथ रब्ते में था, इशफाक का दोस्त भी था, और इशफाक के साथ उसका जो एक माजी का कारीगर था मोहम्मद तैयब, जो गढ़ी मकबूलाबाद का रिहायशी था, वो उसके साथ इस गैंग में शामिल था। उसकी मिसेस शामिल थी तैयब की। और ये उन दोनों ने, ये तीनों दोस्तों ने मिलके जो प्लान 2 हफ्ते में ये सारा प्लान तरतीब दिया। अज़हर इसका मास्टरमाइंड था, और उसके बाद में उसका मरकज़ी किरदार आ जाता है इशफाक का। इशफाक ने साथ उसको हायर किया मोहम्मद तैयब को इस सारे मामले में, और इशफाक ने यही बच्चे को अगवा किया। जिस तरह CCTV फुटेज में वो देख रहे हैं कि अब बच्चा बड़ी आसानी से बाइक पे बैठ रहा है। तो ये पहले दिन ये बात
जो क्राइम की बीट्स करते हैं या पुलिस जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उन्हें बच्चा उसी के साथ ही बैठना था जिस आसानी से वो बैठा है, यहाँ तो उसका अजीज़ था, यहाँ रिश्तेदार था और यहाँ कोई इसका जानने वाला था। तो पुलिस ने अपने तौर पर ये रायकी की कि कौन कौन है। पुलिस ने बल्कि एक खतून ऑफिसर्स हैं वो उनके घर में ठहराया भी, जो मगवी हैं उसके घर में, कि ताकि अगर दोबारा कोई कॉल आए तवान की तो वो रिकॉर्डिंग भी की जा सके। लेकिन जब वो अशफाक जो है वो मुलज़म है, अगवा की वारदात करने के बाद वो दीदा दलेरी के साथ अगले दिन सुबह मॉर्निंग में भी दोबारा उनके घर दूध देने गया। साथ इसी बात पे वो नज़र भी रख रहा था कि कोई एक्टिविटी कोई वहाँ हुई है, पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म तो नहीं किया, या घर वालों के जज्बात को चेक करे कि उनकी वो किस कैफियत में है। तो वहाँ उसकी नज़र उसके घर में पड़ गई खतून पुलिस ऑफिसर पे। उसने अपने दोस्त अज़हर को भी आगाह किया कि ये सारी सूरत है। लेकिन इतने में वो सारा कोई नया प्लान तश्कील देते, पुलिस जो है उसकी खैबत और उसके ड्रेसिंग पे वो अशफाक तक पहुंच गई। पुलिस ने अशफाक को भी अरेस्ट किया। अशफाक को अरेस्ट करने के बाद जब उसके घर से अरेस्ट किया तो अशफाक की मिसिज़ वो ऑलरेडी तैयब की जो बीवी है उसके साथ रब्ते में थी। उसने उसको अशफाक की बीवी ने तैयब की बीवी को फ़ोन कर दिया कि मेरे मियाँ को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। इससे बज़ाहिर यही बातें चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि अशफाक की बीवी को भी सारी बात का पता था कि ये सारा अगवा का प्लान तश्कील दिया गया है, और वो तैयब की बीवी को भी पता था कि सारा इस प्लान अगवा और तवान की वारदात में वो सारी फैमिलीज़ को पता था, दोनों की फैमिली को। और ये बात पुलिस के एक ऑफिसर ने इंकशाफ किया कि अज़हर ने ये सारा मामला अशफाक की वसातत से मोहम्मद तैयब के साथ तय किया कि 11 लाख रुपए इस तवान की रकम से तैयब को मिलेंगे, और 5 लाख जो उसकी जो मगवी बच्चा है बुरहान 7 साल का, उसकी देखभाल तैयब के घर में हो रही थी, और तैयब की जो बीवी है वो देखभाल करने के जो है वो कह ले कि हैंडलर्स का काम करेगी या सहूलतकारी का काम करेगी, वो 5 लाख उसे मिलेंगे। और बाकी जो 1.5 करोड़ में से कह लें जी कि 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 35 लाख है, वो दोनों में अशफाक और अज़हर में वो तकसीम होने थे। लेकिन उनकी तकसीम से या तवान की रकम मिलने से पहले ही ये सारा मामला जो है वो सारा उनका चौपट हो गया, उनका ड्रामा सारा ख़त्म एक्सपोज हो गया, और पुलिस ने उस बच्चे को जो है जिंदा बाजियाब करा लिया। लेकिन हमारी जब पुलिस का काम से इस हवाले से बात भी हुई तो पुलिस का ना तो ये तस्लीम करना था कि तवान की रकम दी गई है, ना ही पुलिस इस बात पे थी कि तवान की रकम नहीं दी गई, हमने बाजियाब किया। पुलिस ये सारी चीज़ों को कह लें कि जी इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज होने की वजह से ये बड़े सीगा राज में रख रही हैं। ये चीज़ें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जब बढ़ेगी, जब मुद्दई मुकदमा है जो उसका बुरहान का चचा है उससे बात होगी, बुरहान की वालदा से बात होगी, या तैयब से या अशफाक से बात होगी, तो फिर ये चीज़ें एक्सपोज होंगी कि तवान अंसर शामिल भी था या तवान का वैसे बाद में इसको रंग दिया गया। क्योंकि जब FIR अंदराज की गई 12 मार्च को, तो उस FIR में नामालूम मुल्ज़मान जहाँ थे वहीं अगवा बराए तवान का कोई जिक्र नहीं था। पुलिस से हमने जब इस बारे चीज़ें पूछी, जब क्वेश्चन किया कि तवान की रकम का इस FIR में ज़िक्र नहीं, तो पुलिस का कहना था कि 12 मार्च को 11:15 बजे जब बच्चा जो है अगवा होता है, बच्चा गायब होता है, 6 से 7 घंटे तक वो रसाया जो वह अपने तौर पर इस बच्चे की बुरहान की तलाश करते रहे, और अफ्तारी के बाद जो है 7-8 बजे के करीब जो है वुरसा ने पुलिस को 15 पर इतला दी, जिस पर थाना रहमानिया की पुलिस SHO सगीर बद्दर, DSP सिटी सर्कल अब आमर शराजी, SP इन्वेस्टिगेशन रियाज नाज और DPO मुस्तनसर बाजवा जो है हरकत में आए। पुलिस में उन्होंने टीमें तश्कील दी, और उसके बाद रात 10 से 11 बजे के दरमियान जो है उनके मुताबिक जो है राजनपुर से वो तवान तलब करने की कॉल आई। और पुलिस का ये भी कहना है कि तवान तलब की कॉल जो है 24 घंटे के दौरान सिर्फ एक मरतबा वुरसा को आई है। पुलिस ने क्योंकि पहले ही चीज़ें कुछ मनसूबाबंदी के तहत वो कर ली, तरतीब दे ली कि खतून पुलिस ऑफिसर को भी बुरहान के घर सलाया कि अगर कोई दोबारा कोई किसी मुलज़म की या अगवाकार की कोई कॉल आती है तो कॉल भी ट्रेस कर ली जाए, उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली जाए, ताकि वो मुलज़मान तक पहुँचे जाएँ, पता चले कि घर में हालात कैसे हैं, इसमें कोई रिश्तेदार तो इन्वॉल्व नहीं है। कि पुलिस की तहक़ीक़ात में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जिससे उनको लगा कि अशफाक ही प्राइम सस्पेक्ट है उनका?
अब उस सारी वारदात में टर्निंग पॉइंट थे ये था कि जब सीसीटीवी फुटेज आप देखते हैं तो पुलिस के पास ज़ाहिरी बात है, आप सेफ सिटी के कैमरे भी नस्ब हो गए हैं, तो उन्हें एक कैमरे से वो क्लू मिला कि एक फ्रंट में जो ड्राइव कर रहा है मोटरसाइकिल, उसने हेलमेट पहना है, वो काफ़ी हेल्थी था और उसके जो कलर थी ड्रेस की वो भी पुलिस इस पर भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी पुलिस ने नोट की। और उसके पीछे जो बैठा था वो उसने कोई हेलमेट नहीं था पहना। एक कैमरे में उसका थोड़ा सा फेस भी आ गया, पुलिस ने उसकी भी शिनाख्त की। और एक उसी मोटरसाइकिल की, जिस मोटरसाइकिल जो वारदात में इस्तेमाल हुआ है, पुलिस ने उसके नंबर्स की जो मैचिंग है उस पर बड़ी रिसर्च की है। पुलिस ने कह लें कि जो उसके इंग्लिश के हरूफ थे उसके मुख्तलिफ खिंसे लगा के नंबर्स को मैच करने की कोशिश की, और जो उसके कह लें कि हरूफ तहज्जी थे वो तो बड़े क्लियर कट हो गए, लेकिन इंग्लिश के नंबर्स थे वो उस पर पुलिस को थोड़ी सी कह लें कि स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ी। और जब वो की तो सारे उसमें से जो बाइकर्स के नंबर थे वो एक साइड पे निकल आए, और जो गाड़ियां या ट्रक या मजदे के नंबर थे वो एक साइड पे। और पुलिस ने जो मोटरसाइकिल के नंबर थे उस पर वो सर्चिंग शुरू की, तो एक मोटरसाइकिल उसी की शिनाख्त हो गई कि ये मोटरसाइकिल फला मंडी बहावलदीन के बंदे के पास है। जब मंडी बहावलदीन के बंदे को ट्रेस किया तो उसने बताया कि मैं काफ़ी अरसे से ये मोटरसाइकिल सेल आउट कर चुका हूँ मंडी बहावलदीन के एक दोस्त को। पुलिस ने जब उस तक पहुँची या उसे ट्रेस किया तो उसने बताया कि ये मोटरसाइकिल मेरा है, और ये मोटरसाइकिल गुजरात में मेरे जो मोटरसाइकिल की दुकान करता है मेरे भाई के पास है। और जब पुलिस ने उससे पूछा, उस तक पहुंची मॉडल टाउन में, तो उससे पूछा कि ये मोटरसाइकिल तुम्हारा कहाँ है, तो उसने बताया, इंकशाफ किया कि आज से चंद रोज़ पहले या एक दो रोज़ पहले अशफाक ये मोटरसाइकिल उससे कुछ वक्त के लिए मांग के ले गया कि वो दूध की डिलीवरी करने जाए। और उसके बाद जो है उसने अशफाक ने उसी अपने दोस्त को बताया कि उसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। इस मोटरसाइकिल से पुलिस जो है मुद्दे तक पहुंची। पहले सिरा पुलिस के हाथ ये लगा और उसके बाद फिर वो अशफाक तक पहुंची और ये सारी जो गुत्थी है वो सारी सुलझ गई। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन ये है, अब तक कितने मुल्ज़मान हथौन समेत पकड़े गए हैं, कितनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, ये आगाह कर दें। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ज़ेर खरासत हैं 2 मुल्ज़मान हैं और एक खातून भी है। अशफाक जो मॉडल टाउन का रिहायशी है, मोहम्मद तैयब जो गड़ी मकबूलाबाद का रिहायशी है, और मोहम्मद तैयब की जो मिसिज़ है वो ज़ेर खरासत में है। 2 जो मुल्ज़मान हैं मेल्स अशफाक और तैयब को पुलिस ने मीडिया के सामने भी नकाब डाल के वो पेश किया। ख़तून को उन्होंने पेश नहीं किया, उसने मीडिया के सामने लाने से गुरेज़ किया। जो मस्कत में मरकज़ी सारे मंसूबे का जो मरकज़ी किरदार है, जो मास्टरमाइंड है अज़हर, पुलिस उस तक पहुँचेगी, वो ज़ाहिर बात है उस कानूनी तकाज़े पूरेगी, रेड वारंट लेगी और फिर पुलिस उस तक पहुँचेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें कोई जो मुल्ज़मान हैं और जो बच्चा है उसके वालिदैन के साथ कोई मरासम थे दूध वाले के अलावा किसी फैमिली के? अभी तक ये चीज़ें कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि पुलिस अभी मज़ीद पुलिस ने मोहलत मांगी कि बच्चा बाज़याब किया। हमारा सारा फोकस पुलिस का कहना यही है। अभी तक ये चीज़ें उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, उसमें ये चीज़ें ज़रूर बात कुछ सामने आई। मास्टरमाइंड है अज़हर जो है वो मस्कत में मुकीम है, और जो बच्चे का वालिद है जो इस वक्त अभी रिसेंटली वो अमेरिका में मुकीम है, वो कुछ साल पहले जो है वो पहले कतर में मुकीम था। आपस में इनका रिलेशन नहीं, लेकिन जो बुरहान 7 साल का बच्चा है उसकी वालदा और जो मुल्ज़म है मोहम्मद तैयब, उसकी बीवी जो है एक ही गाँव की रिहायशी हैं। वो आपस में उनकी फ्रेंडशिप थी। गुजरात का नवाही गांव है सूकला, वो दोनों एक ही गांव की रिहायशी थी। और तैयब की बीवी का अभी उसके घर बुरहान के घर मगवी बच्चे के घर आना जाना था, और ये उसी वजह से उस तैयब ने अपनी बीवी को भी इस सारे जो है मामले में, अगवाकारी के मामले में जो है उसमें शामिल किया। पूछी जो तफ्तीशी ऑफिसर है जिन्होंने बच्चे को रिकवर किया, उनसे पूछा कि बच्चे को इन्होंने कहाँ रखा, तो पुलिस ने बताया, इंकशाफ किया कि अगवा के फौरी बाद जो है बच्चा जो है मोहम्मद तैयब जो है अशफाक का दूसरा साथी है, उसने थाना लारी अड्डा की हदूद में अपनी गड़ी मकबूलाबाद में जो रहाइश गाह है वहाँ अपनी बीवी के पास अपने रूटीन के बच्चों के साथ भी रखा, जहाँ वो बच्चों के साथ बुरहान जो है काफ़ी घंटे तक घुल मिल रहा, उससे खेलता भी रहा। लेकिन शाम का जो वक्त हुआ तो ज़ाहिर बच्चा ने रोना भी शुरू किया, लेकिन उसे फिर उसने खामोश कराने के लिए, बहलाने के लिए उसे आमलेट और पराठा बना के दिया, और फिर वो पराठा और आमलेट खा के वो बच्चा सो गया। नाज़रीन, आपने सुना कि ये किस तरह 7 साला बच्चे को दूध वाला अगवा करता है। यकीनन अगर आज इसके वालिद या वालदा इसको स्कूल से लेने जाते
तो ये वाक़या रूनमा ना होता। नाज़रीन, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है गुजरात ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए कि स्कूल से आने वाले बच्चों को अगर खुद लेने जाएं, ना सिर्फ हम किसी वैन वाले के ना ही रिक्शे वाले का सहारा लें तो आज हमारे बच्चे भी महफूज रहें, क्योंकि जो हम खुद बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज ही अपने करीबी सेठी स्टोर पर विजिट करें और अपनी ईद को बनाएं खास। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।